किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम लिखने के लिए भी आता है, इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जुड़ा रहेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आना ही आना है, 100% कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म का मतलब ये है कि इनके 2 नियम होते हैं, एक नियम, तो दोनों में से कोई एक नियम लिखने के लिए आएगा कि उसका स्टेटमेंट दे दीजिए, फिर उसके साथ एक न्यूमेरिकल जुड़ा रहेगा, उस न्यूमेरिकल को इनके नियम से सॉल्व करना होगा, तब आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो किरचॉफ्स लॉ क्या है, सबसे पहले समझिए। किरचॉफ के 2 नियम हैं, ठीक है। किरचॉफ के 2 नियम है। नंबर 1 नियम जो होता है उसे बोलते हैं केसीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम, ठीक। किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ धारा नियम। दूसरा नाम इसका ये भी है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, ठीक है। एक नाम और है इसका, जंक्शन रूल। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मान लो एक तार से करंट आ रही है, फिर वो जा करके 5-10 तारों में मिल गई, ऐसे। मान लो इस करंट, इधर से करंट आ रही है I1, इधर से करंट जा रही है I2, इधर से करंट आ रही है I3, इधर से करंट जा रही है I4, इधर से करंट जा रही है I5, इधर से करंट आ रही है I6, इधर से करंट जा रही है I7। तो कह रहा है एट अ जंक्शन, किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो ये कहता है एट अ जंक्शन। जंक्शन कहाँ, जहां सब आ करके मिल रहे हैं। जंक्शन किसे कहते हैं, जहां सारे तार आ करके मिल रहे हैं। तो सारे तार जहां आके मिल रहे हैं, उन्होंने कहा जंक्शन पर अगर आप करंट का सम देखेंगे, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0। सिग्मा आई का मतलब कुल करंट का योग, यानी सम ऑफ ऑल करंट, सारे करंट का योग क्या मिलेगा आपको, हमेशा 0 मिलेगा। ये कहा किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार। मतलब यहां पर अगर इनका स्टेटमेंट ध्यान दिया जाए तो लिखा जाएगा एट अ जंक्शन, एट अ जंक्शन द सम ऑफ ऑल करंट is always 0। मतलब जंक्शन पे अगर आप सभी करंटों का योग देखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आने वाली करंट को प्लस ले रहे हो तो जाने वाली करंट को आप क्या लोगे, माइनस में। तो यहां हो जाएगा, देखो I1 प्लस कौन कौन करंट आ रही है, I1 आ रही, जंक्शन की तरफ कौन कौन आ रही है, I1, I3, I6, I1, I3, I6 माइनस I2 जा रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है, I7 जा रही है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, 0। इसको इक्वल टू के उस तरफ कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। ये कौन सी करंट है, आने वाली, ये कौन सी है, जाने वाली। यानी हम कह सकते हैं इनवर्ड करंट, इनवर्ड करंट इज इक्वल्स टू आउटवर्ड करंट। मतलब आने वाली धारा
जाने वाली धारा के बराबर होगा। आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगा। इनवर्ड करंट हमेशा किसके बराबर होगा? आउटवर्ड करंट का। ये पहला नियम। कितना बचा भाई? चलें आगे भैया। दूसरा है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको कहा जाता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी हिंदी में बोला जाता है किरचॉफ का विभवांतर नियम। किरचॉफ का विभवांतर नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल भी कहा जाता है। अब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहा गया? इन एनी क्लोज्ड सरफेस, in any closed surface the total potential, the sum of all potential is equal to जीरो। मतलब क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? जैसे मान लो यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लिया,
यहां मान लो आपने ई लिया, ई वोल्ट की एक बैटरी ली, इसका रेजिस्टेंस क्या R1, इसका R2, इसका R3। यहां से मान लो करंट निकला I, ठीक है, यहां से क्या निकला करंट I। अब इनका कहने का मतलब ये है कि ये कैसा परिपथ है, क्लोज्ड परिपथ है, यानी बंद परिपथ है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, जिधर से करंट एंटर करती है रेजिस्टेंस में वो एंड होता है पॉजिटिव, और जिधर से निकलती है वो एंड होता है, फिर करंट आगे बढ़ जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कर दिया। करंट आई जब यहां से गुजरेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो इसके सिरों के बीच में जो वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा IR1, इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना आ जाएगा IR2, इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना आ जाएगा IR3, यही आएगा। अब यहाँ पे आपने एक लूप ले लिया ऐसे, चाहे आप ऐसे ले लो चाहे आप ऐसे, लूप का मतलब है कि रास्ते पे चलना, मतलब हम इधर से ऐसे ऐसे चल रहे हैं, बस इतनी सी बात। इधर लूप ले लेते तो हम ऐसे चलने लगते। अब जब इधर चल रहे हैं तो देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो जिस चीज के निगेटिव टर्म, हमारा लूप अगर निगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव से निकल रहा है तो उसके ईएमएफ को प्लस में लेना है, और अगर पॉजिटिव से निकल अंदर जा करके निगेटिव से निकल रहा है तो उसके ईएमएफ को निगेटिव ले लेना है। जैसे यहाँ पे अगर मेरा लूप देखो इस बैटरी से पास करेगा तो ऐसे पास करेगा, ऐसे आकर के इधर की ओर, तो निगेटिव की ओर से एंटर किया, पॉजिटिव की ओर से बाहर निकला, तो ई आपको ले लेना है क्या, पॉजिटिव। उसके बाद इस लूप को ऐसे आगे बढ़ाया, अगर इस रेजिस्टेंस में देखेंगे तो पॉजिटिव साइड से अंदर जाएगा और निगेटिव साइड से बाहर आएगा, तो इसका वोल्टेज कितना है IR1, तो इसका वोल्टेज आपको माइनस में रखना पड़ेगा, I इंटू R1 माइनस में। फिर आगे बढ़े, इसका भी वोल्टेज कितना है IR2, और लूप हमारा कैसे जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, अरे लूप देखो ना ऐसे चल रहे हो तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही तो जा रहे हो, तो क्या आ जाएगा माइनस IR2, उसमें भी क्या है पॉजिटिव टू निगेटिव IR3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। I कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। और यहां पर सिग्मा V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये लूप रूल कहता है, ये देखने में जितना आसान है इसके क्वेश्चन उतना ही कठिन होते हैं, इतने आसानी से क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। कहाँ माइनस माइनस का माइनस प्लस है ना यार, तो उससे क्या मतलब, एक एक का देखा जाता है, इस बैटरी का देखा फिर इसका देखा फिर इसका देखा फिर इसका देखा, उसके माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा लूप है पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। इस रेजिस्टेंस में देखेंगे तो प्लस से माइनस जा रहा है, तो इसका जो विभवांतर, इसका जो वोल्टेज होगा वो किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। लूप इधर करोगे तो ये वाले प्लस आ जाएंगे, ये माइनस आ जाएगा, आएगा वही आंसर, आपका वही आएगा, चाहे आप ऐसे चलो चाहे आप ऐसे चलो, ठीक। अब यहीं तक रहने दो, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। हाँ, ऊपर क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आपको।
ये है मान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट flowing through 1 ohm resistor। 1 ओम के रजिस्टर से यानी 1 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही है, ये आपको पता करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप किरचॉफ का नियम लगाओगे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सीरीज और पैरेलल वाले फॉर्मूले से करने जाओगे, जो आप हाई स्कूल में करते थे या जो आप पिछले चैप्टर में सीखे थे सीरीज पैरेलल, तो वैसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसमें आप कौन सा प्रतिरोध सीरीज में लगाओगे, कौन सा पैरेलल में लगाओगे, डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैटरी 2 है। एक बैटरी होती है तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। लेकिन जब बैटरी 2 ठो है तो आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें बैटरी की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको किरचॉफ के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। अब किरचॉफ का नियम क्या होगा, अब यहाँ पे बात समझिए कैसे करोगे, अप्रोच क्या होगी। तो पहला अप्रोच ये होगा कि आप एक बैटरी से मान लोगे I1 धारा बह रही है और दूसरे बैटरी से मान लोगे I2 धारा बह रही है, ठीक है। I2 धारा ऐसे जाएगी, I1 धारा ऐसे आएगी, दोनों यहां पर इस पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, मिल करके इस तरफ आगे बढ़ जाएंगी। कौन सी धारा होगी, I1 प्लस I2। फिर यहां पे पहुंचेंगी, I1 धारा इधर मुड़ जाएगी, I2 धारा इधर मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला है निगेटिव पे भी उतना ही पहुंचना चाहिए। अब इस बैटरी से कितनी धारा निकली थी, I1, तो भैया यहां पहुंचने के बाद I1 इधर भाग जाएगी और इस बैटरी से I2 निकली थी तो I2 इधर भाग जाएगी। अगर बैटरी के धनात्मक सिरे से जितनी धारा निकली है ऋणात्मक सिरे पर उतनी धारा नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप जो करंट का क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं एक एक तार में, वो गलत किए हैं। मतलब पहला नियम तो आपको ये रखना है कि जितनी बैटरी है सबसे एक एक धारा मान लेंगे। धारा मानने के बाद उसका रास्ता डिटरमाइन करेंगे, किधर से कौन सी धारा जाएगी। नियम ये है, डिटर्मिनेशन के समय आपको I1 I2 आपने ले लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस बैटरी से जितनी धारा निकली है वापस उतनी ही पहुंचनी भी चाहिए। अगर उतनी ही नहीं पहुंच रही है तो आपने क्या किया है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं किया है। पहला बात तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला नियम समझ में आया। पहला क्या करेंगे, धारा मान लेंगे कि बैटरी से इतनी निकलेगी, फिर उसका क्या करेंगे, पूरे तारों में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सारे वायर्स में कितनी कितनी करंट जाएगी ये आप मानेंगे। और मानने का नियम क्या है कि बैटरी के धनात्मक सिरे से जितना करंट निकलेगा उतना ही निगेटिव पर वापस पहुंचना चाहिए। अब मेरा देखो यहां से I1 निकला था, I1 ही पहुंच रहा है, I2 निकला था, I2 ही पहुंच रहा है, इसका मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। अगर आपका उतना नहीं पहुंच रहा है तो आप वहीं पर रोक दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आगे सही होने वाला नहीं है। करंट अगर उतनी I2 निकला, I2 नहीं आ रहा है वापस, यार I1 I2 करंट इधर से आ रही है, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई। हाँ, तुम अपने से ही लिखना, अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पहुंचने के बाद बच्चे I2 इधर ना मोड़ के I2 इधर मोड़ देते हैं, I1 इधर मोड़ देते हैं, ऐसा मत करना। ये कहने का कहाँ लिखा रहे, क्वेश्चन में कुछ लिखा था, I1 I2 तो मैंने माना है ना, लिखा तो कुछ नहीं था। हाँ, तो तुम यहाँ पे पहुंचने के बाद I1 इधर मोड़ दोगे और I2 ऊपर मोड़ दोगे तो क्वेश्चन सही होगा, नहीं होगा। अभी ये आसान क्वेश्चन है, अभी एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे 5-6 धारा रहेंगे, कौन किधर मुड़ेगा पता ही नहीं चलता, तब वहां पर तुमको समस्या होगी। अभी तो ये मैं इजी क्वेश्चन लिया हूं, 2 ही बैटरी लगाया हूं, अभी मैं 3-4 बैटरी लगाऊंगा तब क्या होगा।
तब समस्या होगी, क्यों भाई, तब प्रॉब्लम होगी। किस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी कैसे पता करोगे, ठीक है। तो मामला ये है कि पहले नियमों को ध्यान दीजिए। नियम ये है कि जितनी धारा धनात्मक से निकले उतनी ऋणात्मक तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपका निगेटिव टर्मिनल पर बैटरी के उतनी ही करंट नहीं पहुंच रही है तो मान के चलिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। आप वहीं पर क्वेश्चन रोक करके फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कीजिए। आगे लगाने की फिर आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं आएगा, आंसर आपके मैच नहीं होंगे। अब मैंने ये काम कर लिया, अब दूसरा काम मेरा क्या है, अब आ जाइए रेजिस्टेंसेस पे। जिस तरफ से करंट एंटर करेगी वो वाला एंड आप पॉजिटिव, और जिधर से निकलेगी वो वाला एंड क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। यहाँ करंट I1 I2 ऐसे था, ठीक है, I1 ऐसे आया, इधर से गया, इधर से निकला, पॉजिटिव से निगेटिव। उसके बाद यहाँ पे देखिए I1 I2 इधर से एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव, ये I2 इधर से जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। I1 इधर से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद आप लूप मान लेंगे। मैंने 2 लूप ले लिया। ये एक क्लोज्ड पाथ है, देख रहे हो, ये ट्रायंगल टाइप का क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ। बंद परिपथ में ही लूप लिया जाएगा, जितने बंद परिपथ मिलेंगे उतना लूप ले लिया जाए। अब यहाँ कितने बंद परिपथ दिख रहे हैं आपको, 1 और 2 लूप ले लिया। दोनों लूप में आपको सिर्फ करना क्या है, मैंने डायरेक्शन डिटरमाइन किया कि भैया हम ऐसे चलेंगे, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे चलने पर अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल को निगेटिव में रखेंगे, और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल को पॉजिटिव में रखेंगे। अब यहां से करंट कितनी जा रही है बेटा, I1, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो यहां इसके अबाउट पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, IR। I कितना है I1, R कितना है 1, तो 1 इंटू I1 कितना हो जाएगा I1। यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहां पर भी 1 ओम है, और करंट कितनी जा रही है I1 प्लस V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो करंट कितनी है I1 प्लस I2, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। यहां पर करंट कितनी जा रही है 2 ओम, सॉरी I2, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा I2 इंटू 2 यानी 2I2। यहां पर आपका हो जाएगा 2I1 होगा। ये इस रेजिस्टेंस इस सब के अक्रॉस पोटेंशियल पता चल गया। अब आप लूप पे चलना शुरू कीजिए। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो मेरा लूप ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे लूप, ऐसे चलने का मतलब क्या है, ऐसे चलना है हमको इस रास्ते पे। इस रास्ते पे चलते हुए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम 5 कैसा लिखेंगे, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। अभी बताया माइनस से प्लस जाने पर प्लस में, प्लस से माइनस जाने पर माइनस में। तो अब हमारा 5 वोल्ट कैसा है, देखो माइनस टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो 5 को ले लिया प्लस में। रेजिस्टेंस पे आ जाइए, यहां पर मेरा लूप जब मैं ऐसे बढ़ूंगा तो मैं किधर जा रहा हूं, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा हूं रेजिस्टेंस पे, तो किस में रखेंगे माइनस में। पोटेंशियल कितना है इसके क्रॉस 2I1, ये देखो, अरे पोटेंशियल ही तो निकाला है मेरे भाई। V इज इक्वल्स टू I R। V क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है, विभवांतर ही तो होता है V। तो V की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू I1। तो अब यहां पर इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है 2I1, और जा किधर से किधर रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, तो किस में रख देंगे वैल्यू माइनस में। माइनस कितना रख देंगे 2I1। फिर आप आ जाइए इस पे, यहां पर कैसे, ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं क्योंकि हमारा लूप ऐसे चल रहा है। पॉजिटिव से पोटेंशियल कितना है I1 प्लस I2, तो माइनस I1 प्लस I2। फिर इधर आ जाइए, इधर कितना चल रहा है I1 है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो फिर से रखा माइनस I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, जब पूरे लूप के सारे विभवांतर यानी सारे पोटेंशियल आप रख लीजिए तो इक्वल टू क्या कर देंगे 0।
अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 5 माइनस 2i1 माइनस i1 माइनस i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। 2 3 4, 5 माइनस 4i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। तो 5 को इधर कर दीजिए, तो माइनस 4i1 माइनस i2 इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक, पहला समीकरण आ गया। अब इस वाले लूप पे आ जाइए। इस वाले लूप पे कैसे चलना है हमको, ऐसे चलना है, देख रहे हैं ना, ऐसे ही तो लिए हो। हाँ, एरो उधर क्या मतलब, उससे नहीं मतलब, तुम एरो किधर लिए उससे मतलब है। तुम अपने मर्जी से ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी ऐसे ले लो वैसे ही ले लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, हमको एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा पसंद है, हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तुमको क्लॉकवाइज पसंद है, तुम क्लॉकवाइज लेके करके देखो, देखो यही आंसर आता है, कर लेना। ठीक है, हम ऐसे ले रहे हैं, हम ऐसे लेके सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारी इच्छा नहीं सर ऐसे काहे लिए ऐसे काहे नहीं लिए, तुम ऐसे लेके कर लेना। आंसर अगर अलग आए तब बताना नहीं सर आपका आंसर अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है। ठीक है, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे आप लूप ऐसे लो चाहे आप वैसे लो, उसमें कोई नियम कानून नहीं। अब मैंने लूप ऐसे लिया तो हमको कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे। तो ऐसे चलेंगे तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा बैटरी का ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो लूप इधर भाग रहा है मेरा, तो पॉजिटिव टू किधर जा रहा है, निगेटिव, तो मैं क्या रखूंगा -10। इधर बढ़ूंगा -2 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i1 प्लस i2। फिर इधर बढ़ूंगा माइनस प्लस 2i2 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। और कुछ है, तो 2 रेजिस्टेंस एक बैटरी है, काम खत्म। जोड़ लो i2 और 2i2 कितना हो गया भैया, तो आपका आ गया i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 10। यह आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, कक्षा 7 में पढ़ा होगा, 7 में था यार, अब तुम 9 में आके पढ़ो तो हम क्या करें, सब कक्षा 6 में सिखा दिया जाता है। 4 को मल्टीप्लाई करो नीचे, क्या आ जाएगा, 4i1, 4 तिहाई 12i2, 40 होगा, माइनस 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 कट गया, 12 में से i2 गया, -11i2, ये कितना हुआ 35, माइनस 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 प्लस, i2 इज इक्वल टू 35/11, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग ना, 3.1 फिर 8, बस छोड़ दो इतने पे। तो i2 आपका आ गया कितना 3.18 एम्पियर। ठीक, उसके बाद i2 की वैल्यू रख दो किसी में, दूसरे में रख दो। ठीक है, दूसरे में रख दोगे कितना आ जाएगा, पहले में ही रख दो, जिसमें रखना हो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4i1 प्लस 3.18 इज इक्वल्स टू 5, तो 4i1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3.18 कितना आ जाएगा भैया 1.88। हाँ अच्छा 82 सॉरी, 4i1। ठीक है, i1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1.82/4, कट्टम पुट्टा खेल लो, हाँ 0.4 फिर 5 फिर 4, यही आएगा। तो i1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.454 एम्पियर। ठीक है, i1 मिल गया, i2 मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 ओम से कितनी करंट जा रही है, 1 ओम ये बीच वाला, तो 1 ओम से कितनी करंट जा रही है i1 प्लस i2, तो मैं क्या करूं i1 प्लस i2 जोड़ लूं, तो i1 मेरा है कितना 0.454 और i2 कितना है 3.18, जोड़ लो 4 8 5 13, अरे गड़बड़ा गया, 4 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 3। ठीक है,
3.634 एम्पियर। इतनी करंट आपकी जाएगी कहां से? 1 ओम के रजिस्टर से। वो 1 ओम की बात हम नहीं कर, उसमें तो I1 जा रही है, तो सीधा दिख रहा है ये करंट जाएगा। अरे वो गलती से 1 ओम लिख दिया मैंने, पूछ में पीछी वाला रहा था। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का 100% कंफर्म है कि बोर्ड में आता ही आता है, किरचॉफ लॉ पे। अब इसको कायदे से लगाना सीख लीजिए तो 5 नंबर 70 में से आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिले ना मिले, एक सीखे के बाद 5 नंबर ले हुए इतना पता। अरे और बड़ा रहता है, अभी आ रहे हैं मुद्दे पे, आज क्वेश्चन लगेगा ये सब। आज तुमको किरचॉफ लॉ पूरा हम सिखा के ही जाएंगे, टेंशन ना लो। बस जल्दी से नोट करो फटाक से। डायग्राम बना लिए होगे ना? ये डायग्राम मैं नया क्वेश्चन का बना दूं ना तब तक। हाँ हाँ, I1 I2 मान रहे हैं बेटा। हाँ अच्छा, ये भैया करंट पोटेंशियल किसी के क्रॉस निकालने का मतलब होता है IR। I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस 2 ओम से कितनी करंट जा रही है? I1। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? I1 इंटू 2, तो 2I1। I की जगह I1 हो जाएगा, R की जगह 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू I1।
ठीक, तो पोटेंशियल आपका 2I1 हो गया। ऐसे ही सब जगह आ रहा है पोटेंशियल। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, दुई एक एक 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, 1 ओम 1 ओम 2 ओम। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। आपको निकालना है करंट फ्रॉम 2 ओम। 2 ओम से बहने वाली करंट बताइए। 2 ओम प्रतिरोध से कितनी करंट फ्लो होगी आपको बताना है। अब पहला काम, आप दोनों बैटरी से एक एक करंट मानिए, I1 I2, और किधर किधर से जाएगी, कैसे कैसे आएगी, बस आपको ये करना है कि अगर यहां से I1 निकल रही तो वापस भी I1 आनी चाहिए, यहां से I2 निकल रही तो वापस भी I2 आनी चाहिए। अब पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, उसके बाद सबके अक्रॉस पोटेंशियल निकालिए, फिर तीसरा काम लूप लीजिए, चौथा काम इक्वेशन बनाइए, पांचवा काम इक्वेशन सॉल्व कीजिए। 5 स्टेप है इस क्वेश्चन। ठीक, अब करो। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट देंगे। 2 मिनट चित्र बनाने में लगाओगे? अरे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ चले आओ, चित्र बनाने में इतना समय लगाओगे तो? अरे रफली बनाओ ना, खत्म करो ना, डायरेक्ट आंसर पे तो कुछ ना मिली। अरे मेरे भाई, क्लास 12th है, इसमें चित्र उत्र का कोई महत्व तो नहीं है। कक्षा 12 में तो दिल ऐसे बनाई देते लड़कन, ए ला ऐसे बनाए के ऐसे 4 भाग में बांट देते, ला ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यहाँ से आर्टरी आई, यहाँ से वीन निकला, पता नहीं क्या सब बनाओ ना, खत्म। ऐसे चित्र बनाते हैं बायोलॉजी वाले, और तुम लगे हो बढ़िया दिल अच्छा वाला बनाने, जैसे चित्र बना किताब में, तो हो गया 2 घंटा चित्र बनाते रह जाओ। नंबर इस पे भी मिलता है, बस आप लेबलिंग सही कर दीजिए बस, कि क्या कौन सा क्या चीज है। टीचर को ये कंफर्म करना है कि भैया अगर ये वाला पार्ट आपका क्या कहते हैं, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी आ रही तो पल्मोनरी आर्टरी आपने यहाँ पे दिखाया है, बस इतने से मतलब है उसको। बाकी पल्मोनरी आर्टरी लाल कलर को था तो लाल रंग ही लगाओ मैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चित्र उत्र पे विशेष ध्यान नहीं है इंटर में। इंटर में आपको नॉलेज चेक की जाती है, आर्ट आपका नहीं चेक करने बैठे हैं वो। आगे भविष्य के आप साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, आपका आर्ट देख के क्या करेंगे? आपका दिमाग चेक करेंगे, दिमाग कितना है आपके पास की। अरे यार, इसको कवर क्यों कर देते? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखो
हम कर रहे हैं, देखो मिलाओ सही है कि नहीं। यहां से निकला I1, यहां से निकला I2, यहां दोनों मिल गए, क्या हो गए I1 प्लस I2। फिर यहां पर इस पॉइंट पर पहुंचे, I1 इधर भाग गया, I2 इधर भाग गया, ऐसे किए हो। हाँ तो सही है, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। अब फिर अगर ऐसे किए हैं तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दूसरा काम क्या है आपका, पॉजिटिव निगेटिव बनाना, बनाइए। कौन सा रेजिस्टेंस का कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा सीधा। जब ये बन जाए, बना। अब देखिए हम बना रहे हैं, आप मिलाइए। इधर से करंट इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव, इधर यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, ऐसे ही है, ऐसे ही किया। चलो ठीक है। हाँ ऐसे उल्टा हो गया तुम्हारा। करंट ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव से निगेटिव, इधर करंट इधर आ रही तो पॉजिटिव से निगेटिव, I1 ऐसे जाएगी तो पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक, अब आप पोटेंशियल निकालिए, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 2 इंटू I1 प्लस I2, इसके क्रॉस I2 और इसके क्रॉस I1, हो गया। अब लूप ले लीजिए, आपका जैसा मन, सीधा उल्टा जो मन कहे, ठीक है। अब लूप लेके इक्वेशन बनाइए। अब आप इक्वेशन जब बना लीजिएगा दोनों तो बताइएगा, तो फिर मैं इक्वेशन बनाऊंगा, फिर देखिए मैच कीजिए सही आ रहा है कि नहीं। जब दोनों समीकरण आपके ये तैयार हो जाएं, पहला और दूसरा, तब आप बताइएगा, तो फिर मैं पहला और दूसरा बनाऊंगा, देखते हैं मैच करता है कि नहीं आपसे। आज 5 नंबर पक्का कर लो ना, 70 में से 5 तो आना चाहिए, बाकी आवे चाहे ना। बायो क्लास है आज, रोज रहती क्या यार, पर डे। बहुत बायो पढ़ते हो यार तुम लोग। ठीक है अभी मिलाते हैं, हमको थोड़ी पता यही आएगा कि नहीं आएगा। भैया बना इक्वेशन, क्यों इक्वेशन हो गई, नहीं बन पा रही। अरे यार देखो ये बना लिया, हाँ वो भी बना लिया। कैसे कर रहे हो तुम लोग। चलो देखो, देखो हम ले रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये लूप लिया, नीचे भी ऐसे ही ले लिया, चलो हमारा मन है ले लिया। ऊपर वाले में आते हैं, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। अब हमको ऐसे चलना है, देखो ऐसे,
तो ऐसे चलेंगे निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी 3 वोल्ट, फिर पॉजिटिव टू निगेटिव माइनस 1.5 वोल्ट। इसको छोड़ दोगे क्या? क्यों नीचे से जाएंगे भाई? ये देखो, अरे यार मैंने कहा बंद परिपथ, एक बंद परिपथ ये है, देखो ना ऐसे, तो उसको बाद में लेंगे, वो दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए यूज आएगा। 2 इक्वेशन चाहिए बेटा, तो पहला इक्वेशन यहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन यहां से आएगा, समझे? तुम कैसे नीचे भाग गई, बीच वाला छोड़ दोगे? अरे यार पूरे का नहीं बनाना, अरे ओहो, सब नाश हो जाएगा बेटा इसे। एक परिपथ, ये समझ नहीं रहे हो, इसमें तुमको कई खाना दिख रहा है, 2 खाने दिख रहे हैं ना, 1 और 2, हाँ 1 और 2, तो इसमें अलग लोगे, इसमें अलग लोगे, ये थोड़ी बीच वाला गायब करके पूरे का ले लो, तुम ऐसे थोड़ी करोगे। बढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता, बंद परिपथ का बनाना, ठीक है? ये हिल गया क्या, देखो हिल गया क्या, कट रहा है क्या? अच्छा सही है, अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग बंद हो गई? नहीं चल रहा है यार, माइक अब हम डेली चार्ज कर ले, एक दिन धोखा खा चुका है ना, अब हम जैसे नहीं यहाँ जाते पहले चार्ज में लगा देते हैं। हाँ तो भैया 3 में से 1.5 माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं, फिर घूम के आएंगे पॉजिटिव टू, फिर निगेटिव टू प्लस I2 हो गया, फिर ऐसे गए, फिर पॉजिटिव टू माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बनी? 3 में से 1.5 गया, 1.5 बचा, प्लस I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। 1.5 को उधर किया, I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू माइनस 1.5, तो मैं लिख सकता हूं I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 1.5। पहला इक्वेशन ये आया भैया, किसी को दिक्कत? किसका मिला? अरे यार इसको इधर लेके आओगे, माइनस नहीं होगा? हाँ कहाँ प्लस? समझ नहीं पा रहे हैं, बताओ। हाँ माइनस था तो बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, I1 पहले आ गया, I2 बाद में आ गया, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, I1 माइनस I2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, समझ में आई बात? -1 का मल्टीप्लाई कर दिया यार, अब इसको माइनस में लिखोगे अच्छा नहीं लगेगा ना, तो समझ नहीं रहे बात। अब दूसरे इक्वेशन पे आइए, देखो इधर, इधर देखो, यहां से लूप लिया, 1.5 माइनस से प्लस, इधर आए प्लस से माइनस, -2 I1 प्लस I2, फिर इधर से गए प्लस से माइनस, माइनस I2 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 2 I1 प्लस माइनस 2 I2 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 I2 माइनस I2 माइनस 3 I2, 1.5 माइनस 2 I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको 1.5 को उधर कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? -2 I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल्स टू माइनस 1.5, तो हो जाएगा 2 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल्स टू 1.5। इक्वेशन नंबर 2 मिला किसी का? हाँ तब ठीक है। दूसरा वाला सही था, जब पहले में पूरा ले लोगे तो कहां से मिलेगा? बतावा, समझा क्या रहा हूं मैं? अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हो। समझा रहा हूं मैं, दोनों में अलग अलग लेना, तुम पूरा ले रहे हो, उससे नहीं मतलब है ना, बैटरी कुछ भी हो।
हम कहते हैं तो इसमें हम एक बैटरी यहाँ भी लगा दे तो यहाँ भी लगा दे तब भी तुम लोगे ऊपरे वाला, बैटरी से नहीं मतलब है, समझ रहे हो? हाँ अब देखो यहां लिखा मैंने 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल्स टू 1.5। अब इसको बेटा क्या करना है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2i1 माइनस 2i2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस प्लस माइनस ये गया, ठीक, ये आया आपका 5i2, ये आपका आया माइनस 1.5, तो i2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा माइनस 1.5 अपॉन 5 दैट इज 0.3 एम्पियर माइनस में। अब जब आपका i2 माइनस में आ गया ना भैया, इधर बात समझिएगा, जब कभी भी आपका करंट माइनस में आ जाए तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है i2 की वैसी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम i2 इधर से निकाल रहे हैं, आंसर सही है, यहां कुछ नहीं बदलाव करना है, बस जो डायरेक्शन आपने मानी थी ना i2 की वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब i2 इधर से निकल के इधर जा रही थी, ऐसे i2 का डायरेक्शन एक्चुअल में ये रहेगा। समझ में आई बात? बस डायरेक्शन का मामला है। i2 आ गया, रख दो किसी में, पहले में रख दें, माइनस 0.3 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा, i1 आ जाएगा आपका, i1 आ जाएगा बेटा 1.2 है, अरे यार माइनस 0.3 है ना, माइनस 0.3 रखोगे तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस, फिर उधर जाएगा माइनस, तो 1.5 में से 0.3 घटा कितना आ गया 1.2 एम्पियर, तो i1 की वैल्यू हो गई 1.2 एम्पियर। अब 2 ओम से कितनी करंट जा रही बेटा, i1 प्लस, तो i1 आया 1.2, i2 आया माइनस 0.3, कितनी करंट जाएगी, अरे यार 0.9 भाई, i1 1.2 है, i2 माइनस 0.3 है, जोड़ोगे तो घटेगा ना भाई, जोड़ कहाँ रहे, ठीक, समझ में आई बात? तो 2 ओम से कितनी करंट बही 0.9 एम्पियर। हाँ अब बेटा आंसर तुम ही चेक कर लो, देखो मैंने कहा करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अप्रोच है। जब कभी करंट आपका माइनस में आ जाए तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी है करंट उसके अपोजिट चल रही है, बाकी आंसर आपका सही ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे करंट माइनस में नहीं होता भाई, कभी देखियो करंट में माइनस 3 एम्पियर बहा कोनो के तारे में 16 एम्पियर लिखा है, माइनस 16 लिख रहा देखियो कभी, नहीं देखियो ना। निगेटिव करंट हो सकती कभी, करंट की वैल्यू ऋणात्मक होती है कभी, नहीं होती है। अब आंसर ऋणात्मक आ गया तो आपके मन में डाउट नहीं उठेगा कि गलत हो गया। अगर आप एग्जाम में कर रहे हो, देखा उस पतियान मजा, ए भैया इधर हो सुनो, करंट की वैल्यू निगेटिव होती कभी नहीं होती है। अगर आप बाई चांस आप ये क्वेश्चन एग्जाम में लगा रहे हो, करंट आपका निगेटिव आ गया, तो आपके मन में सवाल उठेगा कि यार गलत तो नहीं हो गया, निगेटिव कैसे आ गया। तो बताना जरूरी है कि नहीं भैया निगेटिव आने से कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आप माइनस ही कंसीडर करके चल सकते हैं। और किताब में तुमको चेक भी करा दिए कितना आंसर आ रहा है 0.9 एम्पियर, बस काम खत्म। हाँ क्या नहीं, ये सब बताने की जरूरत नहीं, बस आप कर डालो, काम खत्म। नहीं बेटा लूप बदल के देख लो, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, करके देखो। इक्वेशन जब तुम लूप बदलोगे ये निगेटिव में हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसको उधर भेजोगे इक्वेशन वही बनेगी।
लूप का डायरेक्शन बदलने से इक्वेशन जो आपका, ये जो मेन इक्वेशन आती है ना नंबर 1 जिसको लिखा है, ये वही बनेगी, बस अंतर यहां आएगा। जब मैं लूप को उधर ले लूंगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे। जो मेन आपका इक्वेशन बनेगा वो यही आएगा, चाहे आप लूप को ऐसे ले लो चाहे आप ऐसे ले लो, अंतर कुछ नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, बहुत चिल्लाना पड़ गया आज, ढकार मार रहे हैं, बताओ क्या चबा के आए भाई सुबह सुबह? अरे ये तो एकदम आसान क्वेश्चन, और क्या, देखने में भयंकर लगते हैं। चले भैया अगले पे। हाँ, अब थोड़ा बैटरी की संख्या बढ़ाई जाए ना, 2 ठो में बहुत देर से अटके हम लोग, अब 3 किया जाए ना। लूपो बदल दें, चलो लूपो बदल दे तुम्हारे जाएंगे। कहाँ जाओ भैया, उसको 5 नंबर नहीं चाहिए, मिटा रहे भैया। अरे लिख रहे हैं, कैसे मिटा रहे हैं? दो क्वेश्चन आपको मैं और करा दूंगा, 2 क्वेश्चन में आप पूरा किरचॉफ लॉ समझ जाओगे, बस 2 ही पर्याप्त है। टाइम खत्म यार, तुम लोग समय कितना है? अभी बायो वाले नहीं है, अभी बायो वाले सर नहीं आए, जब तक नहीं आए तब तक पढ़ो। चले भैया आगे, क्यों? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बात नहीं भाई, लो भैया बताओ 2 ओम से कितनी करंट बहेगी? फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर, ये बीच वाला, बीच वाले से। अब बेटा आपका 4 वोल्ट 4 बैटरी आ गई ना,
3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट। अब आपकी बैटरी की संख्या हो गई 4। अब करो डिस्ट्रीब्यूट। अब लगाओ पूरा दिमाग अपना। जब कह रहे थे ना सर I2 वापस जा रही, तो हमको पता ही है, अब पता करवाओ, अब डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। हाँ, इसके पहले जो क्वेश्चन आप लगाए थे वो 2014 में आया था, और ये वाला क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड में आया है। अरे यूपी CBSE में अंतर है क्या कुछ? दोनों NCERT पे ही चलती है। अच्छा, यूपी में नहीं पढ़ाते हैं? अरे हाँ, तुम नहीं पढ़ रहे हो? क्या बात कर रहे हो? पढ़ाई हर जगह होती है, पढ़ने वाले ही होने चाहिए। एक दिन पहले मैम आई, 7 क्लास ली, 4 चैप्टर। ठीक है, छोड़ रहा सर, एक क्वेश्चन बताइए। क्या हुआ भैया? डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है? हाँ, सब लड़ जा रहे हैं। उसका करंट इसका करंट सब आपस में मिल जा रहा है, मामला गड़बड़ा जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कौन वापस ले जाए, कौन किधर ले जाए। यही तो मैं तुमको पहले क्वेश्चन में बता रहा था कि बेटा जितना निकलना चाहिए उतना वापस आना चाहिए। तुम कहे तो बड़ा आसान है, इधर से I1 निकाल दिया, इधर से I2 निकाल दिया, हो गया काम। अब लड़ जा रहे हैं। तो तुम लोग बहुत हल्के में ले लिए उसको। अब देखो, जहां केस ऐसा बन जाए कि करंट लड़ने उड़ने लगे आपस में, तो लड़ाइए मत, समझ रहे हैं? अब तरीका समझिए। अब तरीका समझिए, जब करंट आपस में लड़ने लगे, भाई यहां से एक करंट निकला, यहां से एक करंट निकला, आपस में लड़ जा रहा है, यहां से एक करंट निकला, यहां से एक करंट निकला, लड़ जा रहा है। तो जब ऐसा सिस्टम हो, करंट लड़ने उड़ने लगे आपस में, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाने लगे, एक बैटरी से निकलने वाली करंट दूसरी बैटरी के अपोजिट जाने लगे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप सब कुछ छोड़िए, आप जितनी बैटरी हैं उन सब में वो बैटरी छाटिए जिसका वोल्टेज सबसे ज्यादा हो। कौन सा है? 3 वोल्ट। बस बाकी सब इग्नोर करके हम सिर्फ इससे एक करंट निकालेंगे, दैट इज आई निकाल दिया। आई ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इस पॉइंट पर पहुंची, यहां गई I1 और यहां गई I2। यहां से I1 निकली, यहां से I2 निकली, फिर I यहां क्या बन जाएगी? इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर क्या बन गया? I बना, वापस आ गया I। 3 वोल्ट से I निकला, I वापस आ गया, काम खत्म। अब रुक, हाँ I2 इधर चला जाएगा, I1 ऐसे घूम के आया तो मिल के I बन गया, बस काम खत्म। बाकी तीनों बैटरियों को छोड़ दीजिए आप, समझे? लड़ाने उड़ाने की जरूरत नहीं है करंट को। लड़ कहां रही थी? जब लड़ेगी तब, जब करंट लड़ने लगे आपस में, तब ये काम करना है, नहीं तो नहीं करना। नहीं तो पहले जो बताया वही करना है, ठीक है? बना लिया। अब
ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। क्लियर? सारे पॉजिटिव निगेटिव कंफर्म हो गए। अब क्या करो, अगला काम, पोटेंशियल निकालो। इधर से कितनी करंट है बेटा? 3 ओम का रेजिस्टेंस है, आई करंट बह रही 3i। इधर से कितना बेटा? आई। इधर कितना हो जाएगा भैया? 2i2। 2i2 यार, i1 प्लस i2 कहाँ? i1 इधर है, 2i1 और i1। अब यहां देखो, एक इक्वेशन पहले से आपको पता है क्या? I इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। आई करंट ही तो बट रही है i1 i2 में, तो i1 i2 जोड़ोगे तो i ही तो मिलेगा। एक इक्वेशन पहले से ही पता है मुझको। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए लूप ले लेते हैं। 2 लूप आ गया मेरे पास, दोनों लूप के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए। बनाइए, पहले क्या आएगा? 2 वोल्ट। देखो भैया, ये I2 ऐसे आ रही है, प्लस माइनस इसमें, इसमें ये I1 करंट आ रही, देखो ना ऐसे घूम के ही तो आ रही है, ये प्लस ये माइनस। I1 करंट ऐसे ही तो जा रही है। अरे यार, जब करंट आई मेरी ऐसे चल रही तो हम ऐसे कैसे ले लेंगे? हाँ क्यों भाई, समझे? हाँ, तो लूप में चल रहे हैं भैया, देखो ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 वोल्ट पहले आया माइनस से प्लस, तो मैंने किस में रख लिया? इधर ले लेते हैं थोड़ा, प्लस में लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़े, प्लस से -2i1, फिर -i1, फिर -1 वोल्ट, ये बैटरी है ना, फिर -2 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 0। क्या बना? 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2i1 माइनस i1, 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 0। 1 इधर गया, -3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल्स टू 1। पहला इक्वेशन आपका रेडी हो गया। दूसरा इक्वेशन लीजिए। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे? अब तुम्हारी इच्छा है, दूसरा बनाओ चाहे ना बनाओ, सॉल्व यहीं से हो जाना। अच्छा, आई तो है ही नहीं मेरे पास, छोड़ो, इस पे आओ। अगर मेरे पास आई होता तो हम इसी से रख देते। चलिए दूसरे पे आ जाइए। दूसरे पे आएंगे तो क्या बनेगा बेटा? 3 वोल्ट, 3 वोल्ट -3i, ठीक है। ऊपर गए -i, -1 -2i2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 में से 1 गया, बचा 2, 3i 1i मिलके 4i -2i2 इज इक्वल्स टू 0। 2 को उधर कर दो, 4i -2i2 इज इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा 2i प्लस i2 इज इक्वल्स टू 2, नहीं 1, भाग दे दिया 2 से, -2 से डिवाइड कर दिया, तीनों में कर सकते हैं ना दोनों तरफ, तो 2i i2 इज इक्वल्स टू 1। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर। अब यहां देखो मामला ये फंस गया कि i आ गया है। अब मेरा पहला इक्वेशन i1 i2 में है, तो इस i को हटाना पड़ेगा। i को हटाएंगे कैसे? वो है हमारे पास i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2, रख दो, क्या हो जाएगा? 2i1 प्लस i2 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई करोगे 2i1 प्लस 2i2 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 1, मिल करके क्या हो जाएगा? 2i1 प्लस 3
I2 इज इक्वल टू 1, सॉल्व कर लो। अब ये इक्वेशन जो आपका तीसरा है और जो पहला है इसी को सॉल्व कर लो। तो 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1, और इसको रखोगे 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करो भैया, 3 2 जा 6, 4I2 इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3, माइनस माइनस माइनस, ये गया 9, 13I2 माइनस में और -1, माइनस माइनस प्लस, I2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/13 एम्पियर। अब पॉइंट मिला लेना अपना। फिर I2 निकल आया, I1 निकल ही जाएगा, निकाल लोगे ना, किसी इक्वेशन में I2 की वैल्यू रख दो, I1 आ जाएगा। ठीक, तो लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आया भैया? I1 इज 1/13। ठीक है, ओके, सही आ रहा है आंसर। ठीक है, अब बाकी निकाल लीजिएगा। क्लियर? फोन गिरा रहे हो यार, समझ में आई बात? चलो